तो बच्चों इस पार्ट में हम बात करेंगे न्यूट्रिशन इन ऑर्गेनिजम्स। तो जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि जो हमें इसमें इस चैप्टर में प्लांट और एनिमल को दोनों को सेपरेटली पढ़ना है, ठीक है। और यही बात, बस यही चीज़ जो है इस चैप्टर को थोड़ा सा कंफ्यूजिंग बनाती है। तो डरना नहीं है, देखो ठीक है, हम सारी चीज़ों को बहुत ही ईजी तरीके से देखेंगे। और मैं आपको एक चीज़ ये बताना चाहूँगा कि मैं स्कूल में जो है रेगुलर क्लासेस लेता हूँ। तो ये यूट्यूब पे मेरा फर्स्ट टाइम है, तो कुछ गलती हो या किसी भी प्रकार से आपको इनकन्वीनियंट फील हो तो प्लीज़ जो है डू लेट मी नो इन द कमेंट्स, ताकि नेक्स्ट टाइम से उसको मैं सुधार सकूँ। थैंक यू। तो अब न्यूट्रिशन इन ऑर्गेनिजम्स में हम बात करते हैं कि न्यूट्रिशन क्या है। सबसे पहले न्यूट्रिशन क्या है, तो न्यूट्रिशन आपको मालूम है कि भोजन, ठीक है। तो न्यूट्रिशन हमें फूड जो हम इनटेक करते हैं और हमारी बॉडी उस फूड को प्रोसेस करती है, ठीक है। ये सीधी सी बात है, इसमें आपको कोई घुमाने फिराने वाली बात मैं नहीं करूँगा। सो न्यूट्रिशन, इसकी मैं डेफिनेशन लिखता हूँ, फिर हम आगे इसकी बात करते हैं। डेफिनेशन है सही इधर देता हूँ। न्यूट्रिशन इज द process of taking food and utilizing it for एनर्जी, ठीक है। ये इसकी सिंपल सी डेफिनेशन है। न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड एंड यूटिलाइजिंग इट फॉर एनर्जी, ठीक है। हमें इसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं देखना है। अब कितने टाइप्स के न्यूट्रिशन है उसकी बात करते हैं। सो टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन, टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन में है हमारे पास पहला ऑटो ट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ठीक है। दूसरा हेटेरो ट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो आपके इस चैप्टर में जो है हमें बताया गया है कि एनसीईआरटी बताती है ऐसा कि जो टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन है वो दो है। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन दो ही होते हैं। तो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन जो है ये होते हैं प्लांट्स में, ठीक है। प्लांट्स के साथ कुछ बैक्टीरिया में भी ये होता है। ऑब्वियसली वो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया है। और हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन जो है ये एनिमल्स में और फंगी में एंड ह्यूमंस में, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन में ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन और हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ह्यूमन ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन प्लांट्स एंड सम फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ फोटो सिंथेटिक फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, ठीक है। तो अब हमने इनकी एग्जाम्पल्स तो देख लिए ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के और हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के। बट अगर हमसे एग्ज़ाम में इनकी कई बार डेफिनेशंस पूछी जाती है, ठीक है, कि ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या है डिस्क्राइब करिए, या हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या है डिस्क्राइब करिए, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं सबसे पहले आपको ये इसके डेफिनेशंस जो है हम उसको देख लेते हैं। मैं लिख देता हूँ, फिर हम उसको जो है आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो ऑटोट्रॉप्स क्या है? ऑटोट्रॉप्स, ठीक है। ऑटोट्रॉप्स are the organisms which prepare their
ऑन फूड, ठीक है। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशंस प्लांट्स में है, तो प्लांट्स क्या है, ये ऑटोट्रॉप्स हैं, दे प्रिपेयर देयर ओन फूड with the help of with the help of process called photosynthesis, ठीक है। ऑटोट्रॉप्स क्या है, दे आर द ऑर्गेनिजम्स विच प्रिपेयर हु prepares their food, their own food with the help of process called photosynthesis. photosynthesis के लिए हमें requirements होती है requirements होती photosynthesis के लिए sunlight most important, CO2 and chlorophyll, ठीक है। ये चीज़ भी आपको नोट में लिख लेना है। फोटोसिंथेसिस के लिए सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड और क्लोरोफिल रिक्वायरमेंट होती है। और इसकी एक फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन भी दी गई है आपको बुक में, तो मैं ज़रा उसको यहाँ पे लिखता हूँ तब फोटोसिंथेसिस इक्वेशन क्या है, इक्वेशन कोई बता सकता है? तो इक्वेशन है 6CO2 प्लस, ठीक है। यूज़ क्या करना है हमें, सनलाइट और क्लोरोफिल, तो हम यहाँ क्या करेंगे, सनलाइट और यहाँ पे क्लोरोफिल, क्योंकि यही दोनों कंपोनेंट हैं हमारे ऐसे जो कि फोटोसिंथेसिस में हेल्प करेंगे प्लांट को, है ना। और हमें प्रोडक्ट क्या मिलेगा, हमें प्रोडक्ट मिलेगा प्लांट का फूड जो कि है ग्लूकोज या शुगर, C6H12O6 प्लस H2O, ठीक है। ये हो गया ग्लूकोज, ठीक। Organisms who prepare their own food with the help of process called photosynthesis. photosynthesis के लिए क्या चीज़ें रिक्वायरमेंट है, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल, ठीक है। और फोटोसिंथेसिस की जो इक्वेशन है वो क्या है, यह है कार्बन डाइऑक्साइड देखिए इसमें क्या क्या है, इसमें हाइड्रोजन भी है और इसमें ऑक्सीजन भी है। ऑक्सीजन से ही हेल्प ऑफ सनलाइट, क्लोरोफिल, हमें क्या मिला, C6H12O6, क्या है ये, ग्लूकोज, जिसको प्लांट यूज करेंगे एज देयर फूड। और C6H12O6 ये इसका फॉर्मूला है, नोट कर लीजिए आप। फिर हम आगे बढ़ेंगे हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में, पार्ट में हमें ये तो ये अब इसके बाद में हमें देखना है हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशंस, कि हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कैसे होता है, ठीक है। तो बच्चों अब हम देखते हैं हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, तो सबसे पहले हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के मोड्स की अगर बात करें, इसके कुछ मोड होते हैं। तो सबसे पहला है इसका होलोजोइक, दूसरा है सेप्रोफाइटिक और तीसरा है पैरासाइटिक।
ठीक है। बीच बीच में मैं जो है थोड़ा सा भूल जाता हूँ, तो उसको माफ़ करिएगा, क्योंकि जो चीज़ें हैं वो दिमाग में ऐसे ही चलती रहती हैं, तो आपको थोड़ा सा उससे मैनेज कर लेना, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। होलोजोइक, सेप्रोफाइटिक और पैरासाइटिक, ठीक है। तो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में ये होता है कि इसमें कॉम्प्लेक्स फूड जो होता है, कॉम्प्लेक्स, है ना, कॉम्प्लेक्स फूड जो होता है वो ब्रेक डाउन हो जाता है ना। कॉम्प्लेक्स फूड गेट्स ब्रेक डाउन, गेट्स ब्रेक डाउन, ठीक, जैसे कि ह्यूमंस में और अमीबा में, है ना। और सेप्रोफाइटिक ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि डेड और डिके अपना पोषण निर्धारित करते हैं, ठीक है। पैरासाइटिक, दे दे लिव ऑन होस्ट बॉडी, होस्ट की बॉडी पे ये रहते हैं, जैसे कि एग्जांपल मॉस्किटो, ठीक है। सेप्रोफाइटिक में फंगी, याद रखना ही है, एग्जांपल्स आपको भूलने नहीं है। होलोजोइक में क्या था, होलोजोइक में था अमीबा एंड ह्यूमंस, ओके। अब ज़रा इनकी डेफिनेशंस भी लिख लें, क्योंकि एग्जाम में कई बार जो है हेटरोट्रॉप्स की डेफिनेशन भी पूछी जाती है, जो होती तो 2 नंबर की है पर बच्चा लिख नहीं पाता है, तो हमें एक बार ज़रा डेफिनेशन भी हम देख लें। ये मोड्स हैं। हेटरोट्रॉप्स क्या होते हैं, हेटेरो, हाँ, अब ठीक है। तो हेटरोट्रॉप्स क्या होते हैं, अब जैसा कि हमने देखा, अगर इनकी मोड की बात करें, होलोजोइक, सेप्रोफाइटिक और पैरासाइटिक, तो इसमें कॉम्प्लेक्स फूड जो है वो ब्रेक डाउन तो हो रहा है, पर लेकिन वो कॉम्प्लेक्स फूड वो कहीं दूसरे का है, कहीं दूसरे से। तो बच्चों आइए सबसे पहले जो है हम हेटरोट्रॉप्स की डेफिनेशन देख लेते हैं, वो लिखते हैं, फिर उसके बाद में हम और आगे डिस्कस करेंगे। देखिए पढ़ने को बहुत सारी चीज़ें हैं, तो खिचड़ी ना बन जाए, इसलिए हम क्या करते हैं कि थोड़ा, क्योंकि देखो ये मेरा फर्स्ट टाइम है वीडियो शूट करने का, तो मुझे भी उतना कुछ आइडिया नहीं है, पर फिर भी हम इसको जो है कर लेंगे। आप आगे की वीडियोस में देखेंगे इंप्रूवमेंट आपको दिखेगा। एनीवेज, हेटरोट्रॉप्स, ऑर्गेनिजम्स which entirely depend upon other organism, है ना, organisms which entirely depend upon other organism for their food, ठीक है। यही चीज़ हमें यहाँ पे इसके मोड में भी देखने को मिल रही है, जैसे होलोजोइक। अब होलोजोइक क्या है, कॉम्प्लेक्स फूड जो होता है, सॉलिड फूड, है ना, कॉम्प्लेक्स फूड का मतलब होता है सॉलिड फूड। सॉलिड फूड जो हम खाते हैं, है ना, तो वो क्या होता है, वो कई प्रोसेस के द्वारा बॉडी में ब्रेक डाउन होता है और उससे एनर्जी निकलती है जिससे बॉडी यूज़ करती है, ठीक है। दूसरा है सेप्रोफाइटिक। तो सेप्रोफाइटिक में क्या है कि डेड डिके मैटर में जो है फंगी जो है सर्वाइव करती है। पैरासाइटिक में, पैरासाइट क्या होते हैं, ये होस्ट बॉडी में रहते हैं जैसे कि मॉस्किटो, और उनसे जो है अपना न्यूट्रिशन डिराइव करते हैं। तो मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि देखो इस वीडियोस में जो है थोड़ी यहाँ वहाँ की जो है मिस्टेक्स, जैसे कि कुछ चीज़ें पहले आपको मतलब मैं समझा दूँ या कुछ चीज़ें मैं आपको बाद में समझाऊँ, तो उससे आपको जो है बने रहना है, बस आपको देखते रहना है, आपको सारी चीज़ें जो है मैं सीक्वेंस से बताते जाऊँगा, हालांकि ठीक है। चलिए, तो डिपेंड अपॉन अदर ऑर्गेनिज्म फॉर देयर फूड, ये हो गया, और ये इसके मोड हो गए, ठीक है। अब बच्चों अगले पार्ट में हम ये देखेंगे कि ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम कैसे जो है वर्क करता है, क्योंकि हमें जो है ह्यूमन में ये देखना है कि जो न्यूट्रिशन है वो किस तरह से, उससे हम एनर्जी जो है डिराइव करते हैं, उससे एनर्जी हम लेते हैं, और उस एनर्जी को फाइनली फिर बॉडी कैसे यूज़ करके
फिर रिमूव कर देती है। तो अगले